वेलकम चिल्ड्रन। आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8, डेट 14 सितंबर। इन फर्स्ट कॉलम विद्यार्थी का नाम, आपको अपना नाम लिखना है। सेकंड कॉलम कक्षा अध्यापक का नाम, आपको आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोलों को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। आपको चारों ऑप्शंस के बाद गोले बनाए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हर क्वेश्चन के बाद, और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक कर के गोले को काला करना है। आपको टिक मार्क नहीं लगाना है। गोले को क्या करना है, पेन या पेंसिल की हेल्प से काला करना है। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइजोबियम नामक जीवाणु डैश पादपों की जड़ों में पाया जाता है। किन पादपों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है? ए फलीदार, बी पुष्पी, सी छोटे और डी परजीवी। तो आपको पता है बच्चों कि राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है? आपको उस ऑप्शन को छांटना है जो धातु नहीं है। कार्बन, बी सोडियम, सी कॉपर एंड डी एल्युमिनियम। आपको पता है बच्चों, एल्युमिनियम, कॉपर यानी तांबा और सोडियम, ये तीनों धातुएं हैं। जो धातु नहीं है वो कौन है? ए कार्बन। तो कार्बन धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग डैश होती है। आप सभी को पता है, सबने विज्ञान में पढ़ा है ये बात। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 78% नाइट्रोजन होती है। तो ये आपको पता है। यू हैव टू गोला जो काला करना है वो 78% का। क्वेश्चन नंबर 4, धातुएं होती हैं। अब धातुएं कैसी होती हैं आपको ये बताना है। नंबर ए पर लिखा है तन्य, बी पर आघात वर्धनीय, सी पर विद्युत की कुचालक। तो ये सभी धातु की गुण है। धातु तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। तो आपको डी पर टिक करना है इसमें, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, अधातुएं होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? ए तन्य, बी आघातवर्धनीय, सी विद्युत की सुचालक और डी विद्युत की कुचालक। तो जो ए, बी और सी वाले आपके ऑप्शन हैं वो तीनों गुण किस में होते हैं? वो तीनों गुण धातुओं में होते हैं, अधातुओं में नहीं होते। अधातुएं कैसी होती हैं? सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी, क्या होगा सही आंसर? डी विद्युत की कुचालक। क्वेश्चन नंबर 6, सोने के किस गुण की वजह से इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है? तो सोने के हम बच्चों ज्वेलरीज बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, उसमें कौन सा गुण उसका उपयोगी है? तन्यता, आघात वर्धनीयता। आंसर सी इज ए एंड बी दोनों, और डी ध्वनिक। ध्वनिक का इसमें कोई काम नहीं है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, मगर तन्यता और आघात वर्धनीयता, इन दोनों गुणों के कारण ही सोने को आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी, ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित जोड़ों में अधातु और धातु के जोड़े की पहचान कीजिए। अर्थात पहले अधातु लिखी होनी चाहिए और बाद में धातु। ए कार्बन और सल्फर, ये दोनों अधातु हैं। बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों भी अधातु हैं। सी लोहा और सोडियम, ये दोनों धातुएं हैं। डी कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन अधातु है बच्चों और मैग्नीशियम धातु। तो करेक्ट आंसर इज डी, कार्बन और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक और भंगुर है? आपको वो पदार्थ छांटना है जो विद्युत का चालक भी है और भंगुर भी है।
विद्युत का चालक होना धातुओं का गुण होता है और पदार्थों का भंगुर होना अधातुओं का गुण होता है। अधातुएं भंगुर होती हैं मगर विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं परंतु भंगुर नहीं होती वो धातुएं। तो आपको ऐसी अधातु का पता लगाना है या ऐसे पदार्थ का पता लगाना है जो भंगुर भी हो और विद्युत का चालक। ए सल्फर, बी फास्फोरस, डी ग्रेफाइट और सी ग्रेफाइट और डी लोहा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है इसलिए ये भंगुर है, गिरने पर टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, मगर ग्रेफाइट वो अधातु है जो विद्युत की चालक होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ग्रेफाइट, सी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश ऊष्मा की कुचालक या ऊष्मारोधी होती हैं। अब ऊष्मा की कुचालक और ऊष्मारोधी कौन होती हैं? ए धातुएं, बी अधातुएं, सी तत्व और डी ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर कौन है? ऊष्मा की कुचालक होती हैं सामान्यतः अधातुएं। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी अधातुएं। क्वेश्चन नंबर 10, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो ऐसी दो धातुएं हैं बच्चों जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है जो आपने पढ़ी हैं, पोटेशियम और सोडियम। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लोहे को, सोने को या उपरोक्त सभी, ये तीनों गलत आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।